जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद और 1 साल के बाद मेरी गाड़ी में क्या क्या मुझे नेगेटिव पॉइंट्स लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी लगभग 12,000 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, और आज डेट है अराउंड 27 मार्च। और पिछले साल मार्च में मतलब 2022 के मार्च में मेरी वाइफ के बर्थडे पर 13 मार्च को मैंने गाड़ी ली थी और लगभग मुझे 1 साल और 14 डेज़ हो चुके हैं। तो मैं आई थिंक मैं लायक हूँ गाड़ी के पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स बताने के लिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ आपको मैं बताऊँगा नेगेटिव पॉइंट्स 1 साल के बाद मुझे क्या क्या लगे। तो दोस्तों, सबसे पहला एक नेगेटिव पॉइंट्स मुझे मेरी कार में लगा, मतलब ये प्रेस्टीज वेरिएंट में, पता नहीं दूसरे वेरिएंट में क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ नेगेटिव पॉइंट, जब कभी भी बम्पर आता है चलती गाड़ी में, ठीक है, तो मतलब अभी तो गाड़ी चल नहीं रही है लेकिन चलती गाड़ी में बम्पर आता है तो वो जो बम्प का जो मतलब बम्प है ना, वो मुझे यहाँ पर एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच तीनों में मुझे फील होता है उसका बम्प। ठीक है, तो पता नहीं वो मतलब वहाँ यहाँ तक उसका बम्प का क्यों आता है। मेरे पास प्रीवियस एसेंट है, वहाँ पर तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ बम्प आया। तो मतलब वो जो बम्प का जो क्या बोलते हैं हाइट है ना, वो यहाँ पर नहीं आता, उसका वो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस गाड़ी में तो मुझे लगा थोड़ा बहुत आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता लेकिन आता तो है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इस गाड़ी का सस्पेंसन मुझे पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लग रहा है इसका। मतलब स्टिफ है या सॉफ्ट है पता नहीं, मतलब जब कभी भी क्या बोलते हैं बम्प आता है तो गाड़ी मतलब ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती है। पता नहीं सॉफ्ट है या हार्ड, पता नहीं, लेकिन सस्पेंशन मुझे पसंद नहीं आया इसका। अब दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ इसका। तो यहाँ पर क्या है, को ड्राइवर सीट पर हाइट एडजस्टमेंट दिया नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो बैठता है मतलब उसको व्यू ठीक से दिखता नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो डैशबोर्ड है वो शायद मुँह पे आता है ऐसा लगता है। तो थोड़ा अगर ऐसा मिल जाए, इतना अगर हाइट हो, ठीक है, तो थोड़ा हाइट एडजस्टमेंट का फीचर प्रोवाइड किया होता अगर किया ने पर्टिकुलरली को ड्राइवर सीट पे, तो और भी थोड़ा अच्छा रहता है इसमें। तो दोस्तों, अब एक और चीज़ है, वो है इसकी हेडलाइट। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो हेडलाइट है, जब मैंने ली थी तब उसकी जो क्या बोलते हैं लाइट थी वो बहुत वीक थी। लेकिन अभी मैं उसको नेगेटिव नहीं गिनता हूँ, लेकिन मैं अभी आपके सामने वो नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लाइट को तो मैंने चेंज करवा दिया, मतलब इस पॉइंट को आप मत गिनिए, लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूँ इस पॉइंट को मैं इसको इंक्लूड मत करिए इसमें, क्योंकि वो पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा जिसको आप चेंज कर ही नहीं सकते हो। ठीक है ना। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे इसका थोड़ा अच्छा नहीं लगता है वो है इसका इंजन का आरपीएम। मतलब ये प्रेस्टीज वेरिएंट में, दूसरे वेरिएंट का तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन प्रेस्टीज वेरिएंट में 6th गियर पर भी इसका आरपीएम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 गियर गाड़ी है ये। मेरे पास पुरानी एसेंट है, ठीक है, वो अगर मैं बात करूँ तो 5वें गियर पर जितना आरपीएम आता है उतना ही आरपीएम इसका 6ठे गियर पर आता है। ठीक है, कायदे से तो क्या होना चाहिए, वो 6th गियर पे आरपीएम कम हो जाना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। एग्जैक्टली कितना आरपीएम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाए बहुत सारे, आप देख सकते हैं जाके उसमें, लेकिन मुझे वो आरपीएम ज़्यादा लगता है इसका। तो दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस गाड़ी का आपको पता है ऑलरेडी इसमें 6 एयरबैग है। सारे वेरिएंट में ही 6 एयरबैग ऐसा बोलते हैं किया, ओके। लेकिन मैं थोड़ा नाखुश क्या हूँ कि इसका जो सेफ्टी रेटिंग है वो 3 स्टार है। अब 3 स्टार क्यों है वो मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। 6 एयरबैग होने के बाद भी 3 स्टार नहीं होना चाहिए। गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मुझे डर लगता है 3 स्टार, थोड़ा 4 स्टार भी आता तो अच्छा लगता है। हालांकि इसकी रेंज में, मतलब इसकी रेंज में या इसी सेगमेंट में अगर आप दूसरी गाड़ी देखो 7 सीटर MPV, तो उसका कितना सेफ्टी रेटिंग मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 स्टार तो आया नहीं, 3 स्टार आया है GN कैप का। तो ये एक और पॉइंट है जो मुझे अभी 12,000 किलोमीटर के बाद भी ऐसा लग रहा है, मतलब बैक ऑफ द माइंड लग रहा है। रोज़ तो याद नहीं आता है, लेकिन अभी कभी कभी ऐसे याद आता है कि अरे भाई ये 3 स्टार कार है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, मेरे हिसाब से नहीं,
दूसरे जो गाड़ी चलाते हैं उसके हिसाब से, मतलब मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या आसपास वाले, तो उनके हिसाब से इसका माइलेज कम है, लेकिन मैं अच्छा माइलेज निकाल लेता हूँ। तो अगर वो लोग गाड़ी चलाते हैं तो ये इन लोग का माइलेज आता ही नहीं इसमें, पता नहीं क्यों। लेकिन जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो माइलेज अच्छा आता है। ये या तो वो चलाते हैं, मतलब किस तरह से मुझे पता नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला ये नेगेटिव पॉइंट है, तो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मैं तो एक्चुअली इसके माइलेज को मैं पॉजिटिव ही गिनता हूँ, लेकिन उनके हिसाब से वो नेगेटिव पॉइंट लगा जब वो लोग चलाते हैं। तो वो लोग जब चलाते हैं इस गाड़ी को तो उनको माइलेज कम मिलती है, ठीक है। तो मुझे लगा आपको ये पॉइंट, उनका पॉइंट भी आपको कन्वे कर दूँ, ठीक है। तो दोस्तों इतने ही पॉइंट मुझे अब फ़िलहाल याद आ रहे हैं, और तो कोई और पॉइंट्स मुझे नेगेटिव इसमें और नहीं लगे, ठीक है। और जल्द ही मैं पॉजिटिव पॉइंट्स के भी कुछ मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स के भी वीडियो बना दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय एंड सी यू।